हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 78 दंत वक्र विदुरथ तथा रोमहर्षण का वध। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अन्य लोगों को गए हुए शिशुपाल, शाल्व तथा पौंड्रक के प्रति मैत्री भाव होने से दुष्ट दंत वक्र बहुत ही क्रुद्ध होकर युद्ध भूमि में प्रकट हुआ। हे राजन, एकदम अकेला पैदल एवं हाथ में गदा लिए उस बलशाली योद्धा ने अपने पदचाप से पृथ्वी को हिला दिया। दंतवक्र के पास आते देखकर भगवान कृष्ण ने तुरंत अपनी गदा उठा ली। वे अपने रथ से नीचे कूद पड़े और आगे बढ़ रहे अपने प्रतिद्वंदी को रोका, जिस तरह तट समुद्र से रोके रहता है। अपनी गदा उठाते हुए कुरुष के दुर्दम राजा ने भगवान मुकुंद से कहा, अहो भाग्य कि तुम आज मेरे समक्ष आए हो। हे कृष्ण, तुम मेरे ममेरे भाई हो, किंतु तुमने मेरे मित्रों के साथ हिंसा की है और अब मुझे भी मार डालना चाहते हो। इसलिए रे मूर्ख, मैं तुम्हें अपनी वज्र सरीखी गदा से मार डालूंगा। हे बुद्धिहीन, अपने मित्रों का कृतज्ञ मैं तुम्हें मार कर तब उनके ऋण से उऋण हो जाऊंगा। संबंधी के रूप में तुम मेरे शरीर के भीतर रोग की तरह प्रच्छन्न शत्रु हो। इस तरह कटु वचनों से कृष्ण को उत्पीड़ित करने का प्रयास करते हुए जिस तरह किसी हाथी को तेज अंकुश चुभाया जा रहा हो, दंतवक्र ने अपनी गदा से भगवान के सिर पर आघात किया और शेर की तरह गर्जना की। यद्यपि दंतवक्र की गदा से उन पर आघात हुआ, किंतु यदुओं के उद्धारक कृष्ण युद्ध स्थल में अपने स्थान से रंच भर भी नहीं हिले। प्रत्युत अपनी भारी कौमुदकी गदा से उन्होंने दंतवक्र की छाती के बीचों बीच प्रहार किया। गदा के प्रहार से दंतवक्र का हृदय छितरा गया, जिससे वह रुधिर वमन करने लगा और निर्जीव होकर भूमि पर गिर गया। उसके बाल बिखर गए तथा उसकी भुजाएं और पांव छितरा गए। हे राजन, तब उस असुर के शरीर से एक अत्यंत सूक्ष्म एवं अद्भुत प्रकाश की चिंगारी सबों के देखते देखते निकली और कृष्ण में प्रवेश कर गई, ठीक उसी तरह जब शिशुपाल मारा गया था। लेकिन तभी दंतवक्र का भाई विदुरथ अपने भाई की मृत्यु के शोक में डूबा हाँफता हुआ आया और वह अपने हाथ में तलवार तथा ढाल लिए हुए था। वह भगवान को मार डालना चाहता था। हे राजेंद्र, ज्यों ही विदुरथ ने कृष्ण पर आक्रमण किया, उन्होंने अपने छुरे जैसे धार वाले सुदर्शन चक्र से उसके सिर के मुकुट तथा कुंडलों समेत काट डाला। शाल्व तथा उसके सौभयान के साथ साथ दंतवक्र तथा उसके छोटे भाई को, जो सब किसी अन्य प्रतिद्वंदी के समक्ष अजेय थे, इस तरह विनष्ट करने के बाद देवताओं, मनुष्यों, ऋषियों, सिद्धों, गंधर्वों, विद्याधरों, महोरगों के अतिरिक्त अप्सराओं, पितरों, यक्षों, किन्नरों तथा चारणों ने भगवान की प्रशंसा की। जब ये सब उनका यशोगान कर रहे थे और उन पर फूल बरसा रहे थे, तो भगवान गण्यमान्य वृष्णियों के साथ साथ उत्सव पूर्वक सजाई हुई अपनी राजधानी में प्रविष्ट हुए। इस तरह समस्त योग शक्ति के स्वामी तथा ब्रह्मांड के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सदैव विजयी होते हैं। एकमात्र पाश्विक दृष्टि वाले ही यह सोचते हैं कि कभी कभी उनकी हार होती है। तब बलराम ने सुना कि कुरुगण पांडवों के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। तटस्थ होने के कारण वे तीर्थ स्थानों में स्नान के लिए चले जाने का बहाना करके वहां से कूच कर गए। प्रभास में स्नान करके तथा देवताओं, ऋषियों, पितरों एवं वरेशु मानवों का सम्मान करने के बाद वे ब्राह्मणों को साथ लेकर सरस्वती के उस भाग में गए जो पश्चिम में समुद्र की ओर बहती है। भगवान बलराम ने चौड़े बिंदु सरस सरोवर, त्रितकूप, सुदर्शन, विशाल, ब्रह्म तीर्थ, चक्र तीर्थ तथा
पूर्व वाहिनी सरस्वती को देखा। वे भारत, वे यमुना तथा गंगा नदियों के तटवर्ती सारे तीर्थ स्थानों में गए और तब वे नैमिषारण्य आए, जहाँ ऋषिगण बृहद यज्ञ सत्र संपन्न कर रहे थे। भगवान के आगमन पर उन्हें पहचान लेने पर दीर्घकाल से यज्ञ कर रहे मुनियों ने खड़े होकर नमस्कार करके तथा उनकी पूजा करके समुचित ढंग से उनका सत्कार किया। अपनी टोली समेत इस प्रकार पूजित होकर भगवान ने सम्मान आसन ग्रहण किया। तब उन्होंने देखा कि व्यासदेव का शिष्य रोमहर्षण बैठा ही रहा था। श्री बलराम यह देखकर अत्यंत क्रुद्ध हुए कि सूत जाति का यह सदस्य किस तरह उठकर खड़े होने, नमस्कार करने तथा हाथ जोड़ने में विफल रहा और किस तरह समस्त विद्वान ब्राह्मणों के ऊपर बैठा हुआ है। बलराम ने कहा, चूंकि अनुचित रीति से संकर विवाह से उत्पन्न यह मूर्ख इन सारे ब्राह्मणों के ऊपर बैठा है और मुझ धर्म रक्षक से भी ऊपर, इसलिए यह मृत्यु का पात्र है। यद्यपि वह दिव्य मुनि व्यास का शिष्य है और उसने उनसे अनेक शास्त्रों को भलीभांति सीखा है, जिसमें धार्मिक कर्तव्यों की संहिताएं, इतिहास तथा पुराण सम्मिलित हैं, किंतु इस सारे अध्ययन से उसमें सद्गुण उत्पन्न नहीं हुए हैं। प्रयुक्त उसका शास्त्र अध्ययन किसी नट के द्वारा अपना अंश अध्ययन करने की तरह है, क्योंकि वह न तो आत्मसंयमी है न विनीत है। वह व्यर्थ ही विद्वान होने का स्वांग रचाता है, यद्यपि वह अपने मन को जीत सकने में विफल रहा है। इस संसार में मेरे अवतार का उद्देश्य ही यह है कि ऐसे दिखावटी लोगों का वध किया जाए जो धार्मिक बनने का स्वांग रचते हैं। निसंदेह वे सबसे बड़े पापी धूर्त हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यद्यपि भगवान बलराम ने अपवित्र लोगों को मारना बंद कर दिया था, किंतु रोमहर्षण की मृत्यु तो होनी ही थी। इसलिए ऐसा कहकर भगवान ने कुश घास का एक तिनका उठाकर और उसकी नोक से छूकर उसे मार डाला। सारे मुनि अत्यंत कातराता से हाय हाय कहकर चिल्ला पड़े। उन्होंने भगवान संकर्षण से कहा, हे प्रभु, आपने यह एक अधार्मिक कृत्य किया है। हे यदियों के प्रिय, हमने उसे आध्यात्मिक गुरु का आसन प्रदान किया था और उसे दीर्घ आयु के लिए एवं जब तक यह सत्र चलता है तब तक भौतिक पीड़ा से मुक्ति के लिए वचन दिया था। आपने अनजाने में एक ब्राह्मण का वध कर दिया है। हे योगेश्वर, शास्त्रों के आदेश भी आपको आज्ञा नहीं दे सकते, किंतु यदि आप स्वेच्छा से ब्राह्मण के इस वध के लिए संस्तुत शुद्धि कर लेंगे तो ये सारे जगत के शुद्धिकर्ता सामान्य लोग आपके उदाहरण से अत्यधिक लाभान्वित होंगे। भगवान ने कहा, मैं इस हत्या के लिए अवश्य ही प्रायश्चित करूंगा, क्योंकि मैं सामान्य लोगों के प्रति दया दिखाना चाहता हूँ। इसलिए कृपा करके मुझे जो कुछ अनुष्ठान सर्वप्रथम करना हो उसका निर्धारण करें। हे मुनियों, कुछ कहिए तो। आपने उसे जो भी दीर्घायु, शक्ति तथा इंद्रिय शक्ति के लिए वचन दिए हैं उन्हें मैं पूरा करवा दूंगा। ऋषियों ने कहा, हे राम, आप ऐसा करें कि आपकी तथा आपके कुश अस्त्र की शक्ति एवं साथ ही हमारा वचन तथा रोमहर्षण की मृत्यु ये सभी बनी रहे। भगवान ने कहा, वेद हमें उपदेश देते हैं कि मनुष्य की आत्मा ही पुत्र के रूप में पुनः जन्म लेती है। इस तरह रोमहर्षण का पुत्र पुराणों का वक्ता बने और वह दीर्घायु, प्रबल इंद्रियों तथा बल से युक्त हो। हे मुनि श्रेष्ठों, आप मुझे अपनी इच्छा बतला दे, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। और हे बुद्धिमान आत्माओं, मेरे लिए समुचित प्रायश्चित का भली भांति निर्धारण कर दें, क्योंकि मैं यह नहीं जानता कि वह क्या हो सकता है। ऋषियों ने कहा, एक भयावना असुर जिसका नाम बलवल है और जो इलवल का पुत्र है, हर प्रतिपदा को अर्थात शुक्ल पक्ष के पहले दिन यहाँ आता है और हमारे यज्ञ को दूषित कर देता है। हे दशार्ष वंशज, कृपा करके उस पापी असुर का वध कर दे जो हमारे ऊपर पीप, रक्त, मल, मूत्र, शराब तथा मांस
डाल जाता है। आप हमारे लिए यही सबसे उत्तम सेवा कर सकते हैं। तत्पश्चात आप 12 महीनों तक गंभीर ध्यान के भाव में भारतवर्ष की परिक्रमा करें और तपस्या करते हुए विविध पवित्र तीर्थ स्थानों में स्नान करें। इस तरह आप विशुद्ध हो सकेंगे। हरे कृष्णा।